रिवाइज ही कर रहे हैं, अभी नया चालू नहीं किया। हाँ भाई बताओ। सर सिलेक्टेड स्टूडेंट सक्षम 100 वाला। अच्छा ऐसा है क्या? चलो मैं करता हूँ कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ मैं प्रबंध करता हूँ आप लोगों के लिए कि आपका सर हो जाए हमारा ये तो नोट्स। है, तो मैं प्रेम कॉलेज आपके का। मैसेज भेज दूंगा, या फिर आप क्या करूंगा कि मैं आपके लिए कोई जो भी ग्रुप है आपको उन सब में डलवा दूंगा। चलो, तो आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, बेसिकली बात ये हो रही है कि नोट्स पढ़ने हैं, और नोट्स पढ़ के आपको प्रैक्टिस करनी है हिमाचल JE 3। ठीक है, कूल। ठीक है, तो आगे चलते हैं यार, है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो इस बात पे जल्दी से। तुम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ ली थी शायद, तुम लोगों ने ना, एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं ½ × B² अपॉन म्यू नॉट, म्यू नॉट अपॉन टू म्यू, B² अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना, तुमने पढ़ा हुआ है। तो एनर्जी डेंसिटी पढ़ी हुई है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इजी क्वेश्चन। सर्किट है, सर्किट है सॉरी, जिसमें कि आइडियल सेल लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है स्विच के साथ। इनिशियली बोल रहे हैं कि स्विच जो है ओपन है, उसको T = 0 पे हमने क्या कर दिया, क्लोज था, T = 0 पे मतलब, है ना। अब आपको बताना है फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो 0 से T टाइम तक आपको बताना है, बेसिकली T टाइम तक कितना हो जाएगा आपका, क्या, करंट, है ना, करंट कितना हो जाएगा T टाइम पे। फंक्शन ऑफ टाइम में बताना है ना, तो T टाइम में आपको बताना है, ऐसे समझ लो। करो करो सॉल्व करो। हुआ सॉल्व? सर कर रहा हूँ। करो। सब लोगों को सॉल्व करना है, देखो बैठना नहीं है ऐसे कि सर चुपचाप हो गए, सर ने बात करना बंद कर दिया है तो अब हम अपना अपना काम कर लेते हैं भाई, है ना, कुछ और करने लग गए, तो वैसे नहीं करना है। पता है मुझे आदत, तुम्हारी उम्र से मैं भी निकला हूं ना, तो मुझे पता है, मैं भी ऐसी चीजें करता था कभी कभी, बाद में रियलाइज हुआ अच्छी चीजें नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। ET/L, बिल्कुल सही। बढ़िया। यार इतना इजी क्वेश्चन है, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को, शिवम का निकला है वो भी इतने टाइम में। बच्चा थोड़ा जल्दी करो, पहली बात, दूसरा थोड़ा पहले तुम क्वेश्चन देख के हार मान जाते हो, कुछ और करने लगा, तो मुझे पता है तुम्हारा ध्यान नहीं है। क्वेश्चन ट्राई तो करो, है ना, इतना कोई इजी तो डिफिकल्ट तो था नहीं इसमें। आपको, तुमको पता है इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होता है LdI/dt, अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ के आए हो, है ना, अभी रिवाइज भी कराया था। तो तुमको क्या करना पड़ेगा इसमें भाई, क्या करना पड़ेगा, निकालना क्या है, करंट निकालना है, DI निकालना है, तो इसको ऊपर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, EDT हो जाएगा। सही बात है, EDT हो जाएगा, 0 से T, L बाहर रख दो, कितना हो गया ये 0 से T, ET। सही बात है, ET। अच्छा इसमें हमने LdI/dt तो ले लिया ये, चलो ठीक है, DT ऊपर गया तो L नीचे आ जाएगा ना, /L, ठीक है, तो ये ET/L हो जाएगा। बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को?
अरे कोई डाउट है किसी को? डी को इधर नो इंटीग्रेट सर। कर दिया है, इसको इधर को डी को इधर इंटीग्रेट कर दिया है, और dt को उधर इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो डी का इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। ठीक है, तो ET अपॉन एल आ जाएगा ये। इतना इजी सा क्वेश्चन था। क्यों नहीं हुआ है ये क्वेश्चन आप लोगों से? ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? कोई शेयर करना चाहता है कुछ, या ऐसे ही बस इंटरेस्ट ही नहीं है सर? देख लेंगे बाद में। नहीं प्रॉब्लम किसी को? सर एक बार और, वंस मोर बोलने का टाइम थोड़ी है ये। देखो समझो, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है LdI/dt, सही बात है, राइट। हमें निकालना है करंट, हमें करंट को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा पहली बात तो, है ना। ये कितना हो जाएगा भाई? LdI इधर है तो dt उधर भेज दो, dt इधर आ गया, और इधर आ गया LdI, है ना। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से t, टाइम के फंक्शन में चाहिए ना क्योंकि हमको ये, और हमने डी को इंटीग्रेट कर दिया 0 से I, है ना। 0 से I लिख लो, 0 से t लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्योंकि जो निकालना है वो यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई? L × I इक्वल्स टू E × T, है ना। निकालना क्या था? करंट, तो इसको नीचे भेज दो, ET/L, ये आंसर आ गया। अब बताओ इसमें क्या डाउट है? आया समझ में इस बार, ये अभी भी नहीं आया है? हाँ बच्चा, समझ में आ गया? Yes, sir. Cool. कोई हाथ ऊपर कर रहा है कि ठीक है? हाँ बता तो दिया करो यार, यस नो तो बोल दो कम से कम, ठीक है। चलो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं, जो आज हमें पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, जो सबसे मतलब अंडरस्टैंडेबल वर्ड है, वो है म्यूचुअल। ठीक है, दो चीजें हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन तुम पढ़ चुके हो, यानी कि खुद की ही कॉइल की वजह से खुद ही क्या आ रहा है? करंट इंड्यूस हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन से समझ में आ रहा है कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो रहा है कि भाई कोई और इंड्यूस कर रहा है ना, खुद से भी इंड्यूस हो रहा है और कोई और भी इंड्यूस कर रहा है, म्यूचुअली इंड्यूस हो रहा है। म्यूचुअली का मतलब होता है खुद में भी और दूसरे में भी, है ना। म्यूचुअली आपस में जो भी है इंडक्शन, उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। तो उसको समझने के लिए हम दो कॉइल्स बनाते हैं, एक कॉइल में तो समझ में आएगा नहीं, एक कॉइल में होगा भी नहीं, राइट। एक कॉइल बनाई सा, उसको आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। उसमें कुछ स्विच लगा दिया तुमने, ठीक। ये सेल बना दिया आप, इसमें L इंडक्टेंस का कुछ इंडक्टर लगा दिया है, और करंट फ्लो करा दिया है, प्राइमरी करंट है ये। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि ये क्या है, एक प्राइमरी करंट है। अच्छा, अगर स्विच ओपन है तो करंट में चेंज आ जाएगा क्या? क्योंकि अगर जब स्विच क्लोज है, समझो, अब तुम्हें इसे चेंज करना है, आई को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे इस सर्किट में? अगर करंट को चेंज करना है, तुमने अभी तक क्या पढ़ा 12 ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तक, कि अगर स्विच लगाओगे सर, सेल लगाओगे सर्किट में, है ना, बैटरी लगाओगे, और कुछ कोई भी रेजिस्टेंस कुछ भी लगा दिया आपने, ठीक है, तो सर्किट में करंट फ्लो होता है, अगर हमारा स्विच क्लोज है तो, यही पढ़ा था। तो अगर आई फ्लो हो रहा है तो आई चेंज होगा क्या? चेंज तो होगा नहीं अपने आप। तो आई में चेंज कैसे लाएंगे? या आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही होंगी, या मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा होगा, उसको चेंज कैसे लाएंगे? हम ओपन कर सकते हैं स्विच को, अगर ओपन करेंगे तो करंट फ्लो होना कम हो जाएगा, एकदम से कम होते होते जीरो हो जाएगा, सही बात है ना। तो उसकी वजह Yes, से sir. चेंज हो जाएगा, यस है सर। ना, उसकी वजह से चेंज आ जाएगा। तो चेंज लाने के बहुत तरीके, आपको चेंज लाने के तरीके पे फोकस नहीं करना, आपको इस पे फोकस करना है कि जो प्राइमरी करंट है इसमें चेंज लाया जा रहा है। सो इफ प्राइमरी करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना, करंट बी आई की वजह से क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई किसी दूसरे कॉइल में बात करनी पड़ेगी। हम इसको रब करते हैं यहाँ से, दूसरा कॉइल कहाँ बनाएंगे? इसको किसी दूसरे कलर से बना दो। हाँ भाई, एक दूसरा कॉइल बना दिया हमने, जिसको हमने इसके साथ में रख दिया है। अब इस कॉइल में हमने कुछ लगाया ही नहीं है, कुछ सेल वेल नहीं लगाया, करंट नहीं देना चाह रहे बेसिकली हम इसको, है ना।
तो हमने इसमें सिंपल क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर बना दिया, और इसमें जो आएगा वो आएगा आई इंड्यूस, इंड्यूस करंट आ जाएगा इसमें। कैसे आ जाएगा इंड्यूस करंट, देखो समझो, ये करंट अगर फ्लो कर रहा है इस कॉइल में से, तो इस कॉइल में से क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे, Yes, sir. है ना? और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बाकी की कॉइल जो दूसरी जगह पे है उसमें से भी निकलेगी। अरे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी ना ऐसे इन कॉइल्स में से, ऐसे करके, है ना, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करेगी, राइट। लिखो यहाँ पे, इफ प्राइमरी करंट, क्या लिखा है, जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड दीज फील्ड लाइंस ऑल्सो पासिस, कहां से पास करेगी ये, दूसरे वाले से भी, थ्रू सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी है, इसको सेकेंडरी बोल देते हैं हम, थ्रू सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आई चेंज होगा, प्राइमरी करंट अगर चेंज होगा तो इसकी वजह से क्या क्या चेंज होता है भाई, अब तो बता दो क्या चेंज हो जाएगा इसकी वजह से। अगर आई चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड चेंज हो रही है तो जो सेकेंडरी है उसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी चेंजेस। क्या मेरी बात समझ में आई ये वाली सब। यस सर। अगर प्राइमरी वाले कॉइल में करंट करंट चल रहा है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में करंट, प्राइमरी करंट चल रहा है, तो उसके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड में बनेगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये केवल प्राइमरी सर्किट में ही थोड़ी रहेगी, सेकेंडरी वाले में भी जाएगी। सेकेंडरी वाले में जब ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगी कॉइल्स के अंदर तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब जब तुम प्राइमरी करंट को चेंज कर रहे हो आई को, तो सिंस फ्लक्स में आने का तो पर्पस, फ्लक्स में आने का जो था वो कौन था, मतलब कौन लेके आया था उस फ्लक्स को सेकेंडरी वाले में, प्राइमरी करंट लेके आया था। तो प्राइमरी करंट में चेंज लाओगे तो सेकेंडरी जो सर्किट है उसका फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा। अरे यार एक में बदलाव ला रहे हो तो दूसरे में भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि दूसरे में जो चीज बन रही है वो पहले वाला ही बना रहा है। बात समझ में आ रही है सबको, क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। कौन कौन बोल रहा है सब फिर से बता दो, सर बता कौन दो कौन एक बोल रहा बार। है। देखो पहले वाले सर्किट में जो करंट बन रहा है ना, आई करंट बन रहा है, उसकी वजह से, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, है ना, इसके आसपास सब जगह बन गई है, सही बात है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे वाले सर्किट से भी निकलेगी, दूसरे वाली सर्किट के कॉइल से भी पास होगी, राइट, इंडक्टर से भी पास होगी। हाँ सुरेंद्र, क्या पूछना है सुरेंद्र? कमाल है। हाँ भाई, तो सेकेंडरी सर्किट से भी पास होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास होंगी सेकेंडरी सर्किट से तो फ्लक्स में चेंज लाएगा वो, क्यों, फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है सेकंड वाले, दूसरे नंबर राइट वाले में जो जनरेट हो रहा है फ्लक्स, उसमें बदलाव आएंगे। बदलाव कैसे आएंगे, क्योंकि आपके पहले वाले सर्किट में जो करंट था जिसकी वजह से फ्लक्स आ रहा था वो आप करंट को चेंज कर रहे हो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यस सर। अरे यार ऐसा यस मानो पहला सर। सर्किट सन है और आपको गर्मी लग रही है। अब आपको गर्मी की लग रही है, क्यों लग रही है भाई, क्योंकि सन की वजह से बहुत ज्यादा हीट आ रही है, धूप बहुत ज्यादा आ रही है ना। तो तुम अगर तुम्हारी धूप अगर बढ़ जाएगी तो तुम्हारी गर्मी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, है ना। अब गर्मी तो तुम्हारे यस को लग सर। रही है, तो तुम सेकेंडरी हो और प्राइमरी कौन है, सोर्स कौन है, तुम्हारा सन है ना। तो यहाँ पे तुम्हें गर्मी बढ़ेगी या कम होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, सन। तो प्राइमरी सर्किट का करंट डिसाइड करेगा कि फ्लक्स में चेंज आएगा या नहीं आएगा, यानी फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा। बात समझ में आई सबको, फ्लक्स में चेंज कितना आएगा ये वो डिसाइड करेगा। यहाँ तक समझ में आई, आगे बढ़े। अच्छा ठीक है यार, तो अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से कुछ इंड्यूस होना चाहिए ईएमएफ, कुछ इंड्यूस होना चाहिए ईएमएफ, और उसकी वजह से कुछ करंट इंड्यूस होना चाहिए। किसमें, अरे किसमें, सेकेंडरी में, सेकेंडरी वाले, सेकेंडरी वाले में। वाले में। यहां तक बात समझ में आई सबको।
यस सर। ठीक है, एक Yes, sir. प्राइमरी है आपका कॉइल, एक सेकेंडरी है। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो पास हो रही है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेट से पास हो रही है, कैसे भी डायरेक्शन ले लो, अभी कुछ पता नहीं है तो कुछ जरूरी नहीं बताना। ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसमें इसकी वजह से क्या आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। इसी फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम बात करें कि अगर ज्यादा हो जाएगा आपका बेसिकली, ग्रेटर इज I1 इन प्राइमरी, प्राइमरी में अगर I1 बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, मोर फील्ड लाइंस, ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी 2 से। सही बात है ना? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, मोर फ्लक्स आ जाएगा, मोर फ्लक्स इन टू, वन में नहीं, टू में, है ना? अरे वन की बात नहीं कर रहे ना, अभी टू की बात कर, इसलिए टू में और ज्यादा फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हम इससे ये बात बोल सकते हैं कि फाई यहां पे भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बोलो भाई, फाई टू की बात कर रहे हैं। अरे यार, जो फाई टू है उसका टोटल फ्लक्स जो होगा, उसको करंट ही तो बना रहा है आपका इनिशियल प्राइमरी करंट, Yes, sir. ना? I1 है इसको, I1। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा वो बनेगा फाई टू टोटल विल बी इक्वल्स टू MI1। अब ये टू बना है वन की वजह से, इसलिए हमने L यूज नहीं किया, M यूज किया है, क्योंकि ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, बोलो यार, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आई सबको बात? Yes, sir. है ना? तो ये M के बारे में अगर हम बात करें, तो पहली बात तो ये M जो है आपका, ये आपका हो जाएगा, टोटल फ्लक्स निकाल लो, डिवाइड कर दो उसको I से, है ना? तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा M का। सही बात है। अच्छा, इसका यूनिट जो होता है वो सेम होता है, वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी, है ना? और ये भी डिपेंड क्या करता है, ये भी डिपेंड ज्योमेट्री पे करता है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्योमेट्री पे डिपेंड। सही है, क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. अब देखो, एक कॉइल ले लिया, मतलब दो कॉइल ले ली, इसमें अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से इधर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होने लगेंगी जो दूसरे कॉइल से भी निकलेंगी। सही बात है? अरे Yes, कुछ sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ना जो दोनों कॉइल से निकलेंगी, अभी अभी हमने डिस्कस की है ये वाली बात, है ना? तो इंड्यूस ईएमएफ अगर मैं निकालना चाहूँ, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ निकालना चाहूँ, इन टू, ठीक है, यानी E2 में निकालना चाहूँ, तो क्या मेरा ये माइनस डी फाई टू बाई डी टी हो जाएगा? हाँ या ना? बोलो, माइनस डी फाई टू बाई डी टी हो जाएगा, यस सर, हो Yes, जाएगा। sir. है ना? तो ये हो जाएगा डी टाइम्स एम इंटू I1। यही तो था फाई फाई टू, यही तो था ना? थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पे डिराइव किया हमने कि फाई टू हमारा कितना आ रहा है, MI है ना, MI1 आ रहा है। तो आपका इससे फॉर्मूला बन गया E2 इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, M इंटू, अरे यार, आई को तुमने चेंज किया, MI1 आया, है ना? अब इसको आप चेंज कर रहे हो तो M तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, DI1 बचेगा।
डिवाइड बाय dt बचेगा, यही बचेगा, ये बचेगा ना, यस सर। है ना। Yes, ठीक है, sir. अगर इसका आप मॉड्यूलस लेना चाहो, इसका आप मॉड्यूलस लेना चाहो तो आप साइन हटा सकते हो, तो आपका बेसिकली m का फॉर्मूला बन जाता है E2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ चेंज इन करंट विद टाइम। यानी कि अगर आप चेंज इन करंट निकाल पाओ और ईएमएफ पता हो आपको सेकंड वाले का कितना इंड्यूस हो रहा है, तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमको लिख देना है दैट ईएमएफ इन सेकेंडरी सर्किट या सेकेंडरी की वजह से इज ड्यू टू चेंज इन व्हाट, प्राइमरी करंट, है ना। ये बात समझ में आई है सबको? सर ये वाली Yes, एक बार sir. दोबारा समझा दो, कौन सी वाली? ये लास्ट वाली। अरे बेटा सेकंड वाले में ईएमएफ जनरेट इसलिए तो हो रहा है क्योंकि आप पहले वाले का करंट चेंज कर रहे हो, इतनी देर से हम यही तो बात कर रहे हैं बच्चा, स्टार्टिंग से अभी तक क्या बात ओके करी। सर। पहले वाले में करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से सेकंड वाले में फ्लक्स जनरेट हो रहा है। अब करंट चेंज होगा पहले वाले का तो सेकंड वाले का फ्लक्स चेंज होगा, सेकंड वाले का फ्लक्स चेंज होगा तो उसका आप एम का फॉर्मूला लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि आपका E2 अपॉन कितना करंट में चेंज आया प्राइमरी वाले का, वो आप लिख सकते हो। समझ में आई बात? तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सब ठीक है। कुछ चीजें हम अभी पढ़ते हैं जो कि आपकी और मतलब कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी और क्लियर आउट करेगी चीजें। बट आई गेस आपको आइडिया लग गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। कॉइल 1 में जब हम करंट को चेंज करेंगे I1 को तो उसकी वजह से E2 जनरेट हो जाएगा, है ना। कॉइल 2 में गैल्वेनोमीटर लगाया, उसमें हमने हमने उसमें कोई और कुछ नहीं लगाया, तो गैल्वेनोमीटर क्या देता था भाई? गैल्वेनोमीटर क्या दे देता है? डिफ्लेक्शन दे देता है, Deflection. Yes, sir. डिफ्लेक्शन दे देगा। और इसमें क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ इंड्यूस करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? कुछ इंड्यूस करंट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन जो भी होगी करंट की वो हम निकाल लेंगे। वैसे तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा यहाँ पे, अगर इंक्रीज कर रहा है तो, है ना। सिंस यहाँ पे हमने चेंज लिखा है तो अभी हम बता नहीं सकते, बट अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये आई डैश आ जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, अगर आई डैश इंक्रीज कर रहा है तो। ठीक है, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। कॉइल 1 प्राइमरी हैज चेंजिंग करंट दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। उसने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने मैग्नेटिक फील्ड ने कॉइल 2 में भी जाके क्या किया, एंटर किया। उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, फ्लक्स को जनरेट किया। अब जब आप फर्स्ट वाले के करंट को चेंज करोगे, दिस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट इन कॉइल 2। अभी पहले क्या कर रहा था सेल्फ इंडक्शन में, पहले सेल्फ इंडक्शन में खुद में ही इंड्यूस कर रहा था करंट को, सही बात है ना। अभी ये क्या कर रहा है, दूसरे वाले में भी इंड्यूस कर रहा है। खुद में तो कर ही रहा होगा, लेकिन दूसरे वाले में भी क्या कर रहा है, करंट को इंड्यूस कर रहा है। तो अभी हम सेकंड वाले करंट जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसकी बात कर रहे हैं ना। E2 में जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम बात करें, क्या हो जाएगा भाई, चेंजिंग इन आई, है ना, चेंजिंग इन आई वी इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में अगर आप चेंज करते हो आई को या वी को चेंज करते हो आप, तो भी करंट चेंज हो जाता है। तो इट प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस करता है। इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये प्रोसेस है पूरा, जो कि हम क्लियर कर चुके हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक लैंप तुमने कनेक्ट कर दिया, एक पावर सोर्स कनेक्ट कर दिया है आपने, एक स्विच लगा दिया है और दो आपने कॉइल्स लगा दिए साथ में। तो कॉइल 1 में क्या हो रहा है, करंट आपने फ्लो कराया। समझ में आ रही है आपको बात? ये डेमोन्स्ट्रेशन से आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही है आपको बात? देखो फर्स्ट वाले का क्या हो रहा है, यस ये जिफ जिफ प्ले नहीं हो रही है क्या? जिफ प्ले हो रही है, नहीं हो रही है? सर हो रही है। हो रही है सर। हो रही है ना। ऐसे वो करंट दिख रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही होगी आपको, है ना, इंडक्टर में से। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें हमारे पास पावर सोर्स है, समझो बात को। तो उससे हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो लैंप को भी ग्लो कर सकते हैं, और इंडक्टर में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहले तो लैंप बंद है, क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में क्या हो रहा है, थोड़ी देर देखो, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस छोटी सी है, कम एरिया में, तो कॉइल 2 में जा नहीं पा रही है। तो कॉइल 2 में जा नहीं पा रही तो लैंप भी बंद हो रहा है। फिर जैसे ही बाहर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें एंटर कर रही है, फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा, तो उससे वहां पे क्या हो रहा है,
करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल 2 में और उसकी वजह से लैंप बी भी लाइट हो जा रहा है। समझ में आई बात सबको? यस सर। हाय भाई, काफी कम बोलते हो यार तुम लोग। ठीक है आगे चलते। तो भाई हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बात कर ले तो हमारा जो अभी तक हमने फॉर्मूला डिराइव किया था फाई इक्वल्स टू m इंटू आई, वो हो जाएगा N1 φ1, है ना। फर्स्ट वाले में अगर हम निकालना चाहें, सेकंड वाले की करंट की वजह से आ जाएगा, है ना। अरे यार फर्स्ट वाले का अगर फाई निकालोगे सेकंड वाले की वजह से आएगा ना। बात समझ में आ रही है सबको? फर्स्ट वाले का फाइव सेकंड वाले की तरफ से आएगा, सेकंड वाले का फाइव फर्स्ट वाले की तरफ से आएगा। N1 φ1 हो जाएगा M12 I2। M12 I2 मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है M12 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। विद रिस्पेक्ट टू 2 क्यों बोल रहा है? क्योंकि सेकंड वाले की करंट की वजह से आ रहा है वो। आपको बात समझ में आ रही है तो 1 का ही। अगर आप φ1 निकाल रहे हो तो आप M1 की बात कर रहे हो, अगर आप φ2 निकाल रहे हो तो आप M2 की बात करो। है तो 1 का ही, लेकिन 2 की वजह से आ रहा है। बात समझ में आ रही है? 2 की वजह से, इसलिए हम M12 लिख रहे हैं वहां पे। M12 जो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो दो केसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला केस हमने ले लिया, है ना। पहला केस हमने ले लिया N1 N2, दो नंबर ऑफ कॉइल्स ले लिए, दो अलग अलग। ठीक है, N1 कॉइल है बड़े वाले का लेट से, और छोटे वाले का N2 है लेट से। R1 और R2 रेडियस इनके अलग अलग हो गए, है ना। दो N1 और N2 दो तरह के हैं, तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स। N1 φ1 क्या हो जाएगा? N1 φ1 क्या हो जाएगा? अभी अभी पढ़ाया देखो थोड़ी देर पहले। M12I2 हो जाएगा। यस सर। अच्छा N1 φ1 निकालूंगा कैसे? N1 φ1 कैसे निकालूंगा? देखो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है? दिख रहा है सबको? विजिबल है? यस सर। यस सर। अच्छा सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते थे भाई? N इंटू एल होते थे। अरे यार स्मॉल n यही तो होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो कैपिटल N क्या हो जाएगा? स्मॉल n इंटू एल हो जाएगा। तो अगर N1 की बात कर रहे हैं तो स्मॉल n1 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये तो N1 को लिख दिया हमने, है ना। अब हम फाई लिखेंगे। फाई क्या होता है? BA। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाई क्या होता है? BA। पता है ना, BA cos थीटा होता है। cos 0 है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? फाई क्या हो जाएगा? B इंटू ए। तो A तो आपका हो गया कितना? πr1² है ना। एरिया फर्स्ट वाले का कितना है? R1 है, इसका रेडियस तो πr1²। और B1 कितना हो जाएगा भाई? म्यू नॉट। अब समझो B कितना हो रहा है आपका? φ1 में निकालना है, तो क्या B1 निकालूंगा या B2 निकालूंगा? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, N इंटू B2 A1। समझो हमें अभी निकालना है φ1, यानी कि फर्स्ट वाले कॉइल में या फर्स्ट वाला आपका जो सोलेनॉइड है या इंडक्टर है उसके अंदर आपको फ्लक्स निकालना है, कितना आ रहा है। तो फर्स्ट वाले में फ्लक्स आएगा किसकी वजह से? हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं अभी, तो हम किसकी वजह से आएगा? दूसरे वाले की वजह से, है ना। दूसरे वाले की वजह से आएगा। तो दूसरे वाले की वजह से आएगा तो करंट भी दूसरे वाले का लेना चाहिए ना, या पहले वाले का ले, दूसरे वाले का। है ना। दूसरे, अरे यार एक्स की वजह से, एक्स में जो करंट था उसकी वजह से वाई में क्या आ गया? फ्लक्स आ गया। I1 की वजह से φ2 आ गया। तो अगर हम φ1 निकाल रहे हैं तो वो किसकी वजह से आया होगा? I2 की वजह से। तो हमने यहाँ पे B2 लिखा है इसलिए, यानी दूसरे आपको सेकंड वाले का आपको क्या लिखना है? मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू N2, म्यू नॉट NI होता है ना, इंटू I2 ना। सेकंड वाले का करंट हमें लेना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो उसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया? म्यू नॉट इंटू N2 N1 πr1² L इंटू I2। ये आपका फॉर्मूला बन गया N1 φ1 का। यहाँ पे सिंस N1 φ1 इक्वल्स टू M12 I2 है, ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो M12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट N1 N2 πr1² इंटू L। ये आपका फॉर्मूला बन गया म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर टू सोलेनॉइड्स, है ना, या फिर टू इंडक्टर। समझ में आई बात सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में अगर हमने क्या किया भाई, अब हमने ना φ2 निकाल लिया। देख φ2 निकाल लिया, तो अब तो बहुत इजी है।
फाई टू में N2L आ जाएगा। फाई टू जो होगा सेकंड वाले का फ्लक्स निकाल रहे हैं, है ना। तो अब नंबर ऑफ टर्न सेकंड वाले का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी के लेंगे, है ना। तो N2 ले लेंगे। N2 की वैल्यू कितनी है भाई? N2 की वैल्यू कितनी है? स्मॉल N2 इंटू एल, नंबर ऑफ। हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या किसी को? नो सर। अच्छा, पाई R1 स्क्वायर हो गया इसका एरिया, म्यू नॉट N1 I1। अब इसमें I1 ले रहे हैं हम, ठीक है, इसमें हम I1 ले रहे हैं क्योंकि अब फाई टू निकाल रहे हैं ना, फाई टू निकाल रहे हैं। तो उसकी किसकी वजह से आया होगा फाई टू? सेकंड वाले कॉइल में, सेकंड वाले सोलेनॉइड में करंट कौन सा यूज हुआ होगा? फर्स्ट वाला यूज हुआ होगा, I1, है ना। तो हमने यहाँ पे I1 ले लिया। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारा? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, है ना। ये आपका M1 आ गया। अब इसमें आप वही बेसिकली अगर आपको लिखना है आई के टर्म्स में, तो यहाँ पे M12 को क्या करो, M21 को क्या करो, आई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कौन सा आई? कौन सा आई आएगा? M21 के लिए कौन सा आएगा? M12 के लिए आई कौन सा आया था आपका? M12 के लिए I2 था ना। तो अब M21 के लिए क्या आना चाहिए? I1। I1। प्राइमरी। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका N151 भी उतना ही आया है, ठीक है। N151 भी उतना ही आया है आपका, जितना कि आपका कितना आया था, N1 N252 आया था, ठीक है। M12 और M21 ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आपका N151 आया है N252, तो N1 ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे M12 और M21, ठीक है। अब इस बात को समझो, पहले वाले की वजह से दूसरे वाले पे क्या आ रहा है? पहले वाले की वजह से दूसरे वाले पे क्या आ रहा है? अरे फ्लक्स जनरेट हो रहा है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए। पहले वाले की वजह से दूसरे वाले पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो दूसरे वाले की वजह से पहले वाले पे भी होगा, राइट, Yes, sir. है ना। तो पहले वाला जितना दूसरे पे करेगा उतना ही दूसरे वाला पहले वाले पे कर रहा है, दोनों सेम ही तो है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को कंसिडर करते हुए चले, है ना, N151 इक्वल्स टू N252 आएगा। वही बड़ा वाला अगर छोटे वाले पे ज्यादा कर पा रहा है तो उसका एरिया भी अलग है फिर उस हिसाब से, और छोटे वाला अगर बड़े वाले पे कर पा रहा है तो उसका एरिया अलग है उस हिसाब से, उसमें करंट अलग है फिर उस हिसाब से। तो कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं वो? कॉम्पनसेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से दोनों बराबर होते हैं, M12 इक्वल्स टू M21 होगा हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो भाई, इसमें ज्यादा पढ़ते नहीं है, आगे चलते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, यानी कि आपको M12 इक्वल्स टू M21 तो आपने लिख ही दिया है। अब अगर आपको पहले वाले में निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, तो ये कितना हो जाएगा भाई? -M इंटू DI2/dt। अब ये तो फिर वही बात हो गई कि पहले वाले का अगर आपको निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, प्राइमरी वाले का निकालना है, तो इसमें कौन सा करंट यूज हुआ होगा? I2 यूज हुआ होगा, है ना। I2 current। सेकंड वाले का अगर आपको निकालना है तो उसमें कौन सा करंट यूज हुआ होगा? I1 यूज। I1 current। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है सबको फाइनली, है यस ना। सर। तो Yes, यहाँ पे sir. Q1 अगर हमको निकालना है तो हमने क्या लिख दिया? -M इंटू D/dt इंटू I। क्लियर है? नाउ वेरिंग करंट Yes. कॉइल कैन इंड्यूस ईएमएफ इन द नेबरहुड कॉइल। ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जो करंट चेंज हो रहा है कॉइल में, वो दूसरे कॉइल में क्या कर सकता है? एक ईएमएफ को इंड्यूस कर सकता है उसके नेबरिंग कॉइल, ठीक है। ये प्राइमरी अगर हो गया मान लो, ये सेकेंडरी हो गया, इसमें करंट इंड्यूस कर देगा, इट विल इंड्यूस करंट, ठीक है। कोई क्लियर तो है ना, या इसमें डाउट है किसी को? No, sir. ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि भाई क्या है, कैसे निकालते हैं बेसिकली, ठीक है। लिख लिया सबने? अरे लिख लिया क्या सबने? डन। हाँ भाई, आगे चलते हैं। तो देखो इसमें हमने क्या किया बेसिकली, हमने लिया है N151 इक्वल्स टू M11I1 प्लस M12I2। अब M11 क्या है? M1 है 1 की वजह से ही 1 पे, अब खुद की वजह से खुद पे भी आएगा, है ना। 1 की वजह से भी आएगा, तो उसमें करंट I1 लेंगे या I2 लेंगे? I1 current।
I1 ही लेंगे, खुद की वजह से आ रहा है तो, है ना। और फेराडे लॉ में हमने पढ़ा था, या लेंज लॉ में हमने पढ़ा था कि E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। तो E1 हो जाएगा माइनस डी N1 फाइव बाई डी टी, ठीक है, खुद की वजह से जो आ रहा है, ठीक है। तो E1 क्या हो गया भाई, M11 डी I1 अपॉन डी टी माइनस M12 डी I2 अपॉन डी टी। अब हमने दोनों केस कंसिडर कर लिए, हमने दोनों केस कंसिडर कर लिए, ठीक है। N1 फाइव जो आ रहा था, ध्यान से समझो इस चीज को, फाइव जो आ रहा था, एक तो वो खुद की वजह से भी आ रहा है, जिसको हम अभी तक इग्नोर कर रहे थे, बोला था मैंने स्टार्टिंग में, याद आ रही है बात, खुद की वजह से भी आ रहा है, Yes. खुद के करंट की वजह से भी आ रहा है, प्लस जो दूसरे ने इंड्यूस किया है उसकी वजह से भी आ रहा है। तो उसकी केस में हम M12 लेते हैं, है ना। और I2 क्यों लेंगे भाई, क्योंकि दूसरे करंट ने भी तो इंड्यूस किया है फाइव को। बात समझ में आ रही है सबको, अरे बात समझ में आ रही है सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो E1 जो हम लिखेंगे वो हम लिख लेंगे डी फाइव वन बाई डी टी, है ना। अब फाइव वन क्या है, यहाँ पे N फाइव है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो N फाइव की जगह हम क्या रख देंगे, इस चीज को रख देंगे, है ना। जब हमने रखा ये, तो हमारा आंसर आया माइनस M11 डी अपॉन डी टी L1, सॉरी I1, माइनस M12 डी अपॉन डी टी I2, ठीक है। हमने इसको पार्शियली अलग अलग कर लिया बेसिकली, ये वाला इस चीज को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, M इंटू डी आई बाई डी टी, तो ये क्या बन जाएगा, L माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लिखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कहाँ पे था, यहाँ पे था, देखो दिख रहा है फॉर्मूला, फाई अपॉन आई, एम क्या होता है, फाई अपॉन आई, है ना। तो ये तो लिखा है हमने यहाँ पे, देखो एम की जगह क्या लिखा है, यही तो लिखा है ना। अच्छा, माइनस Yes, एम sir. वन टू एज इट इज लिखेंगे, माइनस M12 हम एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है। और डी आई टू बाई डी टी एज इट इज लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका माइनस एल इंटू डी आई वन बाई डी टी माइनस एम इंटू डी आई टू बाई डी टी। ये केस कब का है, जब आप कंसिडर कर रहे हो M11 को भी, यानी एल को। अब आ गई बात सेल्फ इंडक्टेंस की, अरे याद आया, Yes, sir. Yes, सेल्फ sir. Yes, sir. इंडक्टेंस पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो M11 और कुछ नहीं है, जितनी देर हम इतनी बात कर रहे हैं इतनी देर से, कि भाई ये म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हमने दो लोगों के लिए पढ़ा था। तो बेटा M11 आपने यूज जरूर किया टर्म को, और वो और कुछ नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस ही है, ठीक है। और M12 है वो M है, बात समझ में आई सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए हमने M11 की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, L लिखा है, सिंपली हमने M11 की जगह क्या लिख दिया, L लिख दिया, क्योंकि हमारा M11 जो है वो तो सेल्फ इंडक्टेंस है, यानी खुद कॉइल खुद की वजह से भी फ्लक्स को जनरेट कर रहा है ना, फ्लक्स में चेंज ला रहा है, तो खुद की वजह से भी लिख लेंगे, और किसी और करंट की वजह से भी ला रहा है, आ रहा है, तो उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो नेट आपका E1 क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ इन वन, वन में टोटल कितना इंड्यूस हो गया, एक तो खुद की वजह से हो गया, एक किसी और की वजह से हो गया ना, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, माइनस एल डी आई वन बाई डी टी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। यह सबको क्लियर है क्या, Yes, sir. ठीक है। चलो फिर क्लियर है तो एक क्वेश्चन कर दो यार इस बात पे, आप बोल रहे हो क्लियर है तो एक क्वेश्चन कर दो, 1 मिनट देता हूं मैं आप लोगों को इसके लिए, काफी सरल सवाल है ये, काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्लास छोड़ के नहीं जानी है, अभी टाइम नहीं हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व
30 आ रहा है, चलो देखते हैं। हाँ भाई, और टाइम चाहिए या फिर डिस्कस कर लें इसको, क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं आप लोग, डिस्कस करें या और टाइम चाहिए? Sir, discuss. डिस्कस कर, कूल। ठीक है, सबका एक ही आंसर आ रहा है तो। हाँ भाई, इधर देखो, 30 बिल्कुल सही आंसर है। एम आपको दिया हुआ है 1.5 हेनरी, I1 आपको दिया हुआ है 0, I2 आपको दिया है 20 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो आपको बस फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे, आपको निकालने के लिए बोला है व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, है ना। तो दूसरे कॉइल के लिए निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, d5/dt इक्वल्स टू m di/dt, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा भाई, इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा हमारा 1.5 इंटू 20। ठीक है, 1.5 इंटू 20, है ना। I1 तो 0 है, और I2 की वजह से आएगा पहले वाले में तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1.5 इंटू 20, 30 वेबर। हमें ये नहीं भूलनी है, यूनिट नहीं भूलनी है, वेबर, खासकर बोर्ड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सबको, या कुछ बताना है इसमें और? आगे चले, बोलिए Yes, बच्चा। sir. ठीक है, चलो यार एक क्वेश्चन करते हैं। अब तुमको क्या दिए, दो कोसेंट्रिक सर्कल दे दिए। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल दे दिए, तो इसमें आपको क्या दे दिया भाई, एक की रेडियस दे दिया आपको R1, इसका R2 ले लो छोटे वाले का, और एक की रेडियस आपको दे दी R1। ठीक है, अब आपको इसमें बोल रहा है ये, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल के दो पेयर हैं, जिसमें कि R1 हमारा बहुत बड़ा है R2 से, है ना। R1 बहुत बड़ा है R2 से, ये जो बाहर वाला सर्कल है ये बहुत बड़ा है अंदर वाले सर्कल से, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी है कि M12 हमारा इक्वल होता है M21 के, तो ये गिवन समझ लो इसको, या फिर इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस केस में हमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, क्या हम निकाल पाएंगे बच्चों? हम्म, क्या हम निकाल पाएंगे बच्चों? देखो, R1 है बड़े वाले का, तो इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना, जैसे कि ये करंट फ्लो हो रहा है I1 ना, लेट्स से इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, और दूसरे वाले में I1 करंट I2 करंट फ्लो हो रहा होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि पहले में अगर मुझे निकालना है, सिंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए बराबर आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, सिंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए बराबर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मैं I2 की वजह से I1 में भी निकाल सकता हूँ, राइट, और I1 की वजह से I2 में निकाल सकता हूँ, यानी I1 की वजह से सेकंड वाले में निकाल सकता हूँ, और I2 की वजह से पहले वाले में निकाल सकता हूँ। तुम ये बताओ कि मैं किसकी वजह से निकालू, बताओ किसकी वजह से निकालना चाहिए मुझे? अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला तो बता दो, या ये वो भी नहीं याद, भूल गए सर? नहीं याद? क्लास में हो आप में से कोई बच्चा, क्लास में है? वरना नहीं है तो फिर बंद करते हैं क्लास को, क्या मतलब है पढ़ने का? ठीक है भाई, रैप अप करते हैं, जाओ। 5 total upon I. बताओगे, जवाब दोगे तभी तो पता चलेगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आपको सवाल समझ में आया, पहले क्वेश्चन समझ में आया सबको? दो कॉइल्स हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एक की वजह से दूसरे में फ्लक्स जनरेट होता है, सही बात है। पहले में करंट फ्लो हो रहा है, तो दूसरे में, उसके दूसरे कॉइल में, एंड नेबरहुड कॉइल में क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होने लगता है, और जो इधर वाला है सेकेंडरी, उसकी वजह से पहले वाले में होने लगता है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसे ही बोलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे सिंस एम निकालना है, एम, और M12 और M2 इक्वल होते हैं, है ना, तो भाई एम निकालने के लिए मैं किसी में भी निकाल लूं, वन की वजह से टू में निकाल लूं, या टू की वजह से वन में निकाल लूं, आना तो एम सेम ही है, तो मैं किससे निकालूं, कौन सा तरीका बेटर होगा?
या दोनों में से किससे भी निकाल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं बताओगे क्या भाई? मूड नहीं है क्या बताने का? सर दोनों से निकाल सकते हैं। दोनों से निकाल सकते हैं। देखो, जवाब ये है कि दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे नहीं दोनों से, क्योंकि एक की वजह से दूसरे पे निकालना ज्यादा मुश्किल है। यानी कि इनमें से एक केस बहुत डिफिकल्ट है। हाँ शिवम बताओ, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नो सर। तो कोई ये बताना चाहेगा? आठ अच्छा चलो मैं खुद बता देता हूँ, मैं खुद बता देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, इनर सर्कल है हमारा छोटा, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, बाहर वाले करंट की वजह से, I1 की वजह से हम 2 पे निकाल रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, कोई बता सकता है क्या? मैं I1 की वजह से 2 पे निकाल रहा हूं फ्लक्स, क्यों? अच्छा फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं ये तो पता है ना, पता चले यही पता नहीं है। Yes, sir. क्यों निकाल रहे हैं फ्लक्स बताओ? अरे एम का फॉर्मूला क्या होता है? Phi total upon I1. यार ये देखो, अभी पढ़ा के निपटा हूँ थोड़ी देर पहले, कमाल बात करते हो। ये देखो, 5T/I लिख रखा है यहाँ पे, लिख रखा है नहीं लिख रखा है? अरे 5/I लिख रखा है ना? यस सर। कमाल है ना? तो भाई 5T/I जो है आपका m, उसमें आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा पहले तो, है ना? तो अभी हमने ये बोला आपको कि लेट्स फाइंड phi2 बिकॉज ऑफ I1, यानी कि I1 की वजह से जो आ रहा है वो phi2 निकालना चाह रहा हूं मैं। तो मैंने ऐसा क्यों किया ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या मैं phi1 नहीं निकाल सकता था क्या I2 की वजह से? I2 जो भी इसमें करंट होता है, छोटे वाले में इसमें I2 करंट होता, तो उसकी वजह से भी तो मैं phi1 निकाल सकता था। m तो मुझे उससे भी मिल जाता, सेम है m तो। सवाल समझ में आया अब आपको? मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? है ना? Yes, sir. यस क्यों सर। कर रहे हैं हमेशा हम phi2 में ही क्यों निकाल रहे हैं I1 की वजह से? नहीं बताओगे? सर अरे रेडियस बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या होता है, देखो समझो, सोल्यूशन देखो इसका, और तुमको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया हमने। ठीक है, सिंस इनर सर्कल इज वेरी स्मॉल, है ना? R1 जो है वो बहुत बड़ा है R2 से, तो R2 बहुत छोटा है, इनर सर्कल बहुत छोटा है ना? सो इट कैन ऑलमोस्ट बी ट्रीटेड अ पॉइंट, है ना? और यहाँ पे क्या, सेंटर, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका हम इसे सेंटर मान सकते हैं। किसको? अंदर वाली छोटी सी कॉइल को। क्या आपको ये समझ में आ रही है बात? बाहर वाला जो सर्कल है, बाहर यस वाला जो कॉइल है, उसकी वजह से उसका आप क्या मान रहे हो, छोटे वाले को सेंटर, क्योंकि बहुत छोटा है। सपोज करो एक छोटा सा आपका कॉइल है ऐसे, है ना? और उसका कोसेंट्रिक कॉइल है इतना बड़ा, बहुत बड़ा है, तो क्या इसका एकदम सेंटर जैसा कर सकते हैं इसको बिहेव, सेंटर सा ट्रीट कर सकते यस। Yes, sir. हैं ना? अब ये सोचो कि ऐसा क्यों किया हमने। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी फ्लक्स निकालने के लिए, राइट? है ना? अरे फ्लक्स निकालने के लिए होता है ना B.A Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर पे किसी सर्कुलर लूप के आसान है, पढ़ा हुआ है हमने। लेकिन अगर आप छोटे वाले की वजह से बड़े वाले पे निकालना चाहो तो क्या वो मुश्किल नहीं होगा निकालना? यस सर। Yes, sir. तो ये रीजन है, समझ में आया रीजन सबको कि हमने बड़े वाले का I1 क्यों लिया, है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी एट सेंटर, कितना हो जाएगा भाई, ड्यू टू I1 की वजह से निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट I1 अपॉन 2A। ठीक है, क्या लोगे यहाँ, रेडियस ले लो, ए की जगह R1 है ना? तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, बड़े वाले सर्कल का हमने निकाला है ये। ठीक है, तो ये तो आपके सेंटर पे बी थ्रू, यही आपका क्या हो जाएगा भाई, बी थ्रू सेकंड कॉइल। अरे सेंटर पे है ना तो कॉइल को हमने सेंटर ही मान लिया ऑब्वियसली, तो कॉइल पे भी कितना आ रहा होगा फ्लक्स, कितना आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही होगी, यही आ रही होगी सेम।
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. है ना। तो फाइव टू अगर हम लिखना चाहें तो अब ये हम लिख सकते हैं बी इंटू ए से, बी डॉट ए से कितना आ जाएगा भाई, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू आर वन, और एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, Pi r square. पाई आर टू स्क्वायर, है ना। अरे छोटे वाले के ऊपर निकाल रहे हैं ना हम कितना आ रहा है फ्लक्स, Yes, sir. बात समझ में आई सबको। छोटे वाले के अंदर फ्लक्स निकालोगे तो छोटे वाले का एरिया लोगे ना, बड़े वाले का थोड़ी लोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर, Yes, sir. म्यू नॉट पाई अपॉन टू आर वन, अपॉन टू आर वन, और ऊपर क्या आ गया आर स्क्वायर इंटू आई वन, R2. है ना। R2 square. ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें एक बात समझो, फाइव टू जो था हमारा, फाइव टू जो निकाला था टोटल, क्या वो एम आई वन आ रहा था, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया था, याद करो। Yes, अरे sir. याद आ रहा है, ये डिफाइन किया था सबसे पहले, फाइव टू जो है आई एम आई वन की वजह से आएगा, है ना। तो हमारे Yes, को निकालना एम ही तो था हमारा, एम ही तो निकालना था। एम कितना आ जाएगा भाई, ये देखो, ये आई वन को हटा दो तो ये वाला पोर्शन आपका क्या आ गया, एम आ गया, म्यू नॉट पाई अपॉन टू आर वन, ऊपर में आ गया आर टू स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ समझ में आया सबको, yes, sir. पक्की बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है यार, एडी करंट्स आपका अगला टॉपिक है, ये हम अगली क्लास में करेंगे, सिंस आपका टाइम हो गया है अभी, या थोड़ा सा टाइम बच रहा है, समझा दूं। Yes, sir. समझा दो. तो देखो क्या होता है, अभी तक हम कॉइल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो कॉइल्स में जो होता है, करंट सरफेस पे ट्रैवल कर जाता है, कॉइल में तो सरकमफेरेंस पे कर जाता है ना। कॉइल्स में क्या करता है, ये सरकमफेरेंस पे कर गया ट्रैवल, यहाँ आई चला गया, आई चला गया। लेकिन अगर कोई प्लेट हो, अगर कोई प्लेट हो, कंडक्टिंग प्लेट, तो इसमें जो करंट है वो ऐसा तो नहीं केवल सरफेस सरफेस पे ट्रैवल करेगा, अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। पूरी आपकी प्लेट है, डिस्क है, मेटल की डिस्क है आपकी, या प्लेट है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी पूरी बॉडी पे होंगे, पूरे सरफेस पे होंगे। तो होता क्या है कि जब Yes, आप, sir. होता क्या है जब आप किसी प्लेट को, अब आप किसी प्लेट को या ऐसे किसी कंडक्टर को आप पास करते हो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे कि यहाँ नॉर्थ साउथ हमने लगा रखा है ना मैग्नेट का, तो हम अगर इसे चेंज करेंगे, फ्लक्स को चेंज करना है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सेम रखना चाहते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे स्टेशनरी मैग्नेट लगा दी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन आपका फ्लक्स चेंज होगा, बताओ क्यों। अगर आपकी ये मेटेलिक प्लेट इधर से इधर जा रही है, आपने यहाँ से इसको स्विंग कराया, सपोज करो ये यहाँ पे थी, है ना, और यहाँ से आपने इसको स्विंग करा दिया, तो जब आप इसको स्विंग कराओगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जबकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। बताओ क्यों हो रहा है ऐसा, नहीं समझ में आया। अरे फ्लक्स में चेंज इसलिए थोड़ी आएगा केवल क्योंकि बी में चेंज आ रहा है, बी ए कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे एरिया जो स्वॉप होगा वो भी तो चेंज हो रहा है। बात Yes, समझ में sir. आ रही है, जैसे जैसे मेटालिक प्लेट आगे जा रही है तो उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आया, जैसे कि मान लो ये है तुम्हारी प्लेट, अब जैसे जैसे ये स्विंग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर ही जा रही है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर ही जा रही है, फिक्स है। लेकिन जैसे प्लेट स्विंग हुई, पहले देखो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, फिर थोड़ी और गई, फिर बहुत ज्यादा चली गई, फिर आगे चली गई, फिर कम हो गई, तो फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना। अगर फ्लक्स में चेंज आएगा, Yes, sir. क्या प्लेट के अंदर करंट इंड्यूस होने लगेगा, Yes, है ना। sir. तो ये जो करंट इंड्यूस होता है Sir, बच्चों, होने ये इस लगेगा. तरह से होता है। हाँ, क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोल Sir, रहा था, होने लगेगा. हो गया, समझ में आ गया, ये बोल रहे हो। Yes, sir. कुछ और बोल रहे हो तो चैट में लिख दो यार, मुझे समझ में आ नहीं रहा एक्चुअली क्या बोल रहे हो ना। तो देखो इधर बात सुनो, करंट इंड्यूस होता है ना जो इसमें प्लेट में, वो केवल सरफेस पे या कॉइल पे सरकमफेरेंस पे नहीं होता, वो पूरे प्लेट में होता है। तो इसको ये इस तरह से जनरेट होता है कि ये स्वर्लिंग एडीज जैसा लगता है। स्वर्लिंग एडीज मतलब ऐसे ऐसे राउंड राउंड, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वैसे ही तुमको, ये देखो ऐसा लगता है करंट फ्लो हो रहे हैं स्पाइरल शेप में, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एडीज। जैसे तुमने कभी पानी में देखा होगा, ऐसे क्या बोलते हैं वो हिंदी में, भंवर बन जाता है ना, देखा है कभी ऐसे गोल गोल बन जाता है,
यस सर। है ना, Yes, स्पाइरल sir. बन जाते हैं बहुत सारे। तो ये बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एडीज की फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं, तो इसको हम एडी करंट बोलते हैं। इसकी वजह से जो करंट बनता है, इंड्यूस जो होता है करंट, उसको हम एडी करंट बोलते हैं। अब ऑब्वियसली तुमने पढ़ा हुआ है ये चीज तो लेंज लॉ में, कि जो आपका करंट बनता है इंड्यूस करंट, वो आपका जो इंड्यूस करंट बनता है वो क्या करता है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। सही बात है, Yes, sir. सही बात है ना। तो इसकी वजह से क्या होती है, डैम्पिंग आ जाती है, क्योंकि अपोज कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो इसके मोशन में डैम्पिंग आ जाती है ना। एकदम से ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इंड्यूस करने लगता है करंट, तो फ्लक्स को रिपेल करने लगता है। तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है अब उसको फ्लक्स का, अब उसको अपोजिशन कर रहा है वो, ठीक है, अपोज कर रहा है बेसिकली। तो इसकी वजह से डैम्पिंग आ जाती है। डैम्पिंग मतलब रुकना, डैम मतलब रुकना एक तरह से, या कम हो जाना, ठीक है, मोशन में कंडक्टर के डैम्पिंग आ जाती है, ठीक है। और जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है इस डैम्पिंग में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, मतलब अपीयर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट्स, ठीक है। जो लॉस ऑफ एनर्जी है आपकी, वो बेसिकली एडी करंट की वजह से आती है। इन इन करंट्स को हम एडी करंट्स बोलते हैं, जो इंड्यूस हो रहे हैं ना इन प्लेट्स में करंट, समझ में आया सबको, उन करंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, एडी करंट्स। क्यों, क्योंकि वो एडीज के फॉर्म में जनरेट हो रहे हैं। एडीज बोलते हैं जो स्पाइरल शेप होता है उसको, ठीक है, उस फॉर्म में जनरेट होता है, राइट। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ये आपने अपनी रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे एक पीवीसी का पाइप है और यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का पाइप है, जैसे कि, ठीक है। तो जब तुमने पीवीसी के पाइप में डाला इस ऑब्जेक्ट को, तो वो एकदम से जल्दी से निकल गया, लेकिन एल्यूमिनियम के पाइप में क्या है, कंडक्टिंग है ना, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे मैग्नेट में आपने डाला, ये मैग्नेट है आपका बाहर वाला, है ना, और पीवीसी का पाइप आप डाल रहे हो, जो बीच में जो चीज है उसको पीवीसी का पाइप बोल रहा हूँ मैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, जो बीच में जो डाल रहे हो ना ऑब्जेक्ट, Yes, sir. वो है आपका पीवीसी पाइप, यानी कि वो कंडक्टर नहीं है। और आपका जो एल्यूमिनियम का पाइप है वो कंडक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आपने बीच में एक कंडक्टर को डाला, है ना, या प्लेट को डाला बेसिकली, तो सिंस पूरे सरफेस पे करंट्स आते हैं इसके, तो एडी करंट जनरेट होने लगेंगे, जो कि अपोज करेंगे इसके मोशन को। तो जो अंदर की तरफ जाना चाहिए इसको तेजी से, वो नहीं जाएगा, ये डैम्पिंग आ जाएगी। देखो आपको यहाँ पे जो जिफ प्ले हो रही है उसमें भी दिख रहा होगा, है ना, एकदम धीरे धीरे जा रहा है वो, दिख रहा है, बिल्कुल पकड़ लिया उसको, ऐसा लग रहा है मैग्नेट ने बीच में, है ना, रोक लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, ये हमारा जो हम बात कर रहे थे ना ब्रेकिंग वगैरह की, ईएमआई में क्या क्या चीजें यूज होती है, कहाँ कहाँ यूज होता है वो, है ना, तो वहां पे भी ये चीज यूज होती है। अच्छा, ये आपके बिजली के मीटर में भी यूज होती है, घर पे जो मीटर लगा होगा ना तुम लोगों के, उसमें भी यूज होती है। ये आपको बीच में एक एरो दिख रहा है, ये देखो एरो दिख रहा है, ये आपको ऐसे चल रहा है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये एरो कुछ नहीं है, ये कॉइल है बेसिकली, ठीक है, एक तरह से कॉइल है ये। इसमें क्या होता है कि आपका जो क्या होती है, डैम्पिंग हो जाती है बेसिकली, एडी करंट जनरेट हो जाते हैं। मेटालिक ही होता है ये भी एक तरह का, तो इसमें क्या हो जाता है, एडी करंट जनरेट होने लगता है, ठीक है। तो जब एडी करंट जनरेट होने लगेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ये जो कॉइल है ये गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है। जब ये गोल गोल घूमने लगता है, तो ये आपको रीडिंग देता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है, चेंज हो रहा है ये, है ना। Yes, sir. कॉइल घूमता है, तो कॉइल घूमता है एडी करंट्स की वजह से, तो उसका रीडिंग आपका नोट कर लेता है ना, ये मीटर नोट कर लेता है। तो उससे पता चलता है आपने कितना लोड यूज किया बेसिकली, है ना, कितना आपने करंट यूज किया है बेसिकली, ठीक है। लोड आपके जितना करंट यूज कर रहे हैं, जितना पावर यूज कर रहे हैं, वो आप उसका रीडिंग ही बता पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज हो जाता है, और भी बहुत जगह आता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मैग्नेट, जब आप मेटालिक प्लेट पास होने का ट्राई कर रही है वहां से, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मोशन इधर है उसका, और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं यार, बाकी तो एक काम करते हैं, यूजेस हम अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ यूजेस हैं, वो अगली क्लास में ले लेंगे। एक तो मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी लॉस हो जाता है बेसिकली, और मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज होता है, ये अगली क्लास में इसको समझ लेंगे हम, है ना, कैसे मिनिमाइज करेंगे इसको, और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं लाइफ में। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम मिलते हैं, अगली क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और बाकी एक और टॉपिक बचा, आर एल सर्किट, वो भी करना, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you.